सबसे पहले आप लोगों को जय मूल्य। जो हमारे देश में जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव इत्यादि है, इसके विरोध में 1848 से 1956 तक यानी 108 वर्षों तक ज्योतिबा राव फूले से लेकर के बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इस क्रमिक असमानता के विरोध में आंदोलन चलाया था और उन्होंने इस गैर बराबरी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा। क्योंकि उस समय गैर बराबरी, जाति पाति, छुआछूत इतना अपने चरम सीमा पे था कि ज्योतिबा राव फूले अपने लोगों की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। 1848 से उन्होंने आजादी का आंदोलन, अपने लोगों को आजादी का आंदोलन चलाया ज्योतिबा राव फूले, और उस आंदोलन को बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने काउंटर किया और राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाया। क्योंकि आजादी के पहले हम लोग दोहरी गुलामी के जंजीरों में जकड़े थे। एक तो यहाँ के मूल निवासी यहाँ के ब्राह्मणों के गुलाम थे और ब्राह्मण अंग्रेजों के गुलाम थे, यानी मूल निवासी बहुजन समाज के लोग डबल गुलामी के जंजीरों में जकड़े थे। 1848 में जब हमारा आंदोलन शुरू हुआ, उसके 21 वर्ष बाद गांधी का जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को जन्म हुआ था। जो ब्राह्मणों की आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, उसको 15 अगस्त 1947 को आजादी मिल गई। लेकिन जो ज्योतिबा राव फूले आंदोलन चला रहे थे, यहाँ के मूल निवासी बहुजन समाज की आजादी की आंदोलन चला रहे थे, वो आंदोलन आज तक नहीं सफल हुआ। जबकि गुलाम भारत में हमारे महापुरुषों का राष्ट्रव्यापी, स्वाभिमानी, स्वावलंबी और आत्मनिर्भर आंदोलन था, जो इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरोध में विद्रोह करता था। तो आजाद भारत में यह आंदोलन और आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन आजाद भारत में यह आंदोलन तबाह होकर के बर्बाद हो गया। तबाह होकर के बर्बाद हो गया तो हमें कैसे आजादी मिली? तो यदि ज्योतिबा राव फूले और बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के आंदोलन को यदि पुनः जीवित करना है, यदि राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाना है, राष्ट्रव्यापी, स्वाभिमानी, स्वावलंबी और आत्मनिर्भर आंदोलन बनाना है, तो जो लोग इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था से पीड़ित हैं, वे लोग इस परिवर्तनकारी आंदोलन में शामिल हो सकते हैं। और जिन लोगों को इस व्यवस्था से लाभ मिल रहा है, उनको तो जोड़ने का कोई तर्क संगत बात नहीं है। तो इस व्यवस्था से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, गुमंतु जातियां, इससे धर्म परिवर्तित लोग और महिलाएं पीड़ित हैं। ये लोग इस परिवर्तनकारी आंदोलन में शामिल हो सकते हैं और इसमें गुमंतु जातियां भी हैं, उनको भी आंदोलन में शामिल करना चाहते हैं आजादी के आंदोलन में, तो उनको भी इसमें आना होगा, अपना सहयोग देना होगा, अपने हिस्से की लड़ाई लड़नी होगी। इसीलिए इन लोगों का भी राष्ट्रीय स्तर का, नमोडिक ट्राइब जातियों का, गुमंतु जनजातियों का राष्ट्रीय स्तर का
संगठन बनाया गया। देखिए, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को नहीं आजाद हुआ था। हमें आजादी 15 अगस्त 1947 को नहीं मिली थी, बल्कि ब्राह्मणों को मिली थी। हमारा आजादी का दिन 26 जनवरी 1950 को है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को ही भारत का संविधान लागू हुआ था और उस संविधान में हमें सभी प्रकार का हक अधिकार बहाल किया गया है। लेकिन उन अधिकारों पे भी जो संवैधानिक अधिकार दिया गया है, उस संवैधानिक अधिकारों पे भी ब्राह्मणों ने अनियंत्रित कब्जा कर लिया है। यानी लोकतंत्र के जो 4 पिलर है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, प्रचार, मीडिया, ये सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं पे कब्जा करके हमारे आजादी पे कब्जा कर लिया है, हमको अधिकार वंचित कर दिया है। और अधिकार वंचित को ही क्या कहते हैं? गुलाम कहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कहे थे कि गुलामों को उसके गुलामी का एहसास करा दो, वह गुलामी के सभी जंजीरों को तोड़ करके बाहर आ जाएगा। आज हम मूल निवासी बहुजन समाज के लोग गुलाम हैं, फिर भी हम इस व्यवस्था के विरोध में विद्रोह नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम गुलाम हैं, हमें गुलामी की एहसास ही नहीं है। जब गुलामी का एहसास रहेगा तभी तो हम इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरोध में विद्रोह करेंगे। तो बाबा साहब बात का सत्य कहे थे कि गुलामों को उनके गुलामी का एहसास करा दो, वह गुलामी के सभी जंजीरों को तोड़ करके बाहर आ जाएगा, वह गुलामी के विरोध में विद्रोह कर देगा। हमें अपने गुलामी का एहसास नहीं है, हमें अपने गुलामी का एहसास भी लोगों में कराना होगा। अब व्यवस्थात्मक समस्यात्मक दृष्टिकोण है। समस्यात्मक दृष्टिकोण क्या है? देखिए, आज अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और धार्मिक अल्पसंख्यक लोगों का, घुमंतू जातियों का, इससे धर्म परिवर्तित लोगों का और महिलाओं का हजारों समस्या है। और इसमें सबसे ज्यादा समस्याग्रस्त घुमंतू जाति के लोग हैं। इनका सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक स्थिति गंभीर रूप धारण कर लिया है। हमारे देश में अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग, कई प्रकार के आयोग हैं। कई प्रकार के आयोग गठित करके इनके अधिकारों को सुरक्षित रखा गया है। इनके द्वारा इनकी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, लेकिन इनकी समस्याएं तो और ज्यादा विकराल रूप धारण कर रही है। तो क्यों कर रही है? अब समस्या का सिद्धांत क्या है? देखिए, समस्या केवल गुलामों की होती है, आजाद लोगों का कोई समस्या ही नहीं है। आज अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, धार्मिक अल्पसंख्यक, घुमंतू जातियां, इससे धर्म परिवर्तित लोग, महिलाएं, ये हजारों संख्या, हजारों समस्या है। मतलब ये लोग गुलाम हैं और 3.5% ब्राह्मणों का कोई समस्या ही नहीं है। ये लोग आजाद हैं। इसका मतलब ये लोग आजाद हैं। तो जो समस्या का निर्माण करता है वो समस्या का समाधान नहीं करता।
आज SC ST OBC माइनॉरिटी MBC NT DNT VGNT इससे धर्म परिवर्तित लोग और महिलाओं की हजारों समस्या है। इसका निर्माता यूरेशियन ब्राह्मणों ने पैदा किया है, निर्माण किया है, तो आपके समस्याओं का समाधान क्यों करेगा? हमें सोचना होगा कि मालूम होना चाहिए, सोचना चाहिए कि अर्थ सत्ता, शासन सत्ता, सामाजिक सत्ता, धार्मिक सत्ता, राजनैतिक सत्ता, प्रशासनिक सत्ता, न्यायिक सत्ता, मीडिया सत्ता, सभी सत्ता पे इन लोगों ने कब्जा करके हमारी समस्या का निर्माण किया है। अतः समस्या का निर्माता ब्राह्मण ही है, तो हमारी समस्या का समाधान कहाँ से करेगा? तो यदि समस्या हमारी है तो हमें ही समाधान करना होगा। समस्या SC ST OBC माइनॉरिटी NT DNT VGNT का है, तो हमें ही अपनी समस्या का समाधान करना होगा, क्योंकि आपकी समस्या का समाधान करने के लिए ऊपर से चाहे नीचे से कोई आने वाला नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान ने अवतार लेने पे पाबंदी लगा दिया है। तो जिनकी समस्या है उन्हें ही इस परिवर्तनकारी आंदोलन का अगुवा बनना पड़ेगा। देखिए, लोकतंत्र में जनता के द्वारा ही समस्या का निर्माण किया जाता है, इसलिए जनता के द्वारा ही समस्याओं का समाधान करना चाहिए। इसीलिए लोकतंत्र का निर्माण हुआ है। उदाहरण के लिए, गांव की समस्या के लिए ग्राम पंचायत, क्षेत्र की समस्या का समाधान करने के लिए क्षेत्र पंचायत, जिला की समस्या का समाधान करने के लिए जिला पंचायत, और प्रदेश की समस्या का समाधान करने के लिए विधानसभा, विधान परिषद, देश की समस्या का समाधान करने के लिए सांसद, दुनिया की समस्या का समाधान करने के लिए UNO जैसे व्यवस्था किया गया है। लेकिन फिर भी इनकी समस्याओं का समाधान ही नहीं हो रहा है। तथाकथित आजादी के 74 साल के बाद इनकी समस्याओं का समाधान ही नहीं हो रहा है, क्योंकि इन लोगों ने लोकतंत्र के चारों पिलर, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, प्रचार, मीडिया पे कब्जा करके हमारे आज़ादी पे कब्जा किया है, और आज़ादी की लड़ाई लड़ने वालों के साथ इन लोगों ने विश्वासघात किया है। हमारे आज मौलिक समस्या क्या है कि देश में जाति आधारित गिनती ही नहीं होती है। संख्या बल के अनुपात में भागीदारी ही नहीं है। शिक्षा में, नौकरी में, राजनीति में अलग अलग राज्यों में अलग अलग पहचान होने के कारण हम लोगों का ध्रुवीकरण ही नहीं हो पाता है। हम लोग एक ही नहीं हो पाते हैं। जातिगत संगठन, जातिवार त्योहार और जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं, उनके द्वारा मिली हुई धोखेबाजी के कारण हम लोगों की समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। सक्षम और त्यागी नेतृत्व का अभाव, जिसको हम अपना प्रतिनिधि चुन करके भेजते हैं, जिसको समझते हैं कि ये सक्षम और त्यागी होगा, लेकिन वह जा कर के NDA या UPA के हाथ में बिक जाता है। चंद कुर्सी के लालच में वो बिक जाता है और अपना, हमारे मूल निवासी बहुजन समाज का आवाज़ नहीं बनता है।
इनकी आवाज़ को पार्लियामेंट और सांसद विधानसभा में उठाता ही नहीं है, हमारी आवाज़ ही नहीं बनता है। तो इसलिए हमारे कहने का मतलब जो है कि गुलाम भारत में जो ज्योतिबा राव फुले का आंदोलन था, बाबा साहब ने उन आंदोलन को काउंटर किया और राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाया। ज्योतिबा राव फुले का आंदोलन क्षेत्रीय था, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने जब काउंटर किया उसको राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाया। और वो आंदोलन राष्ट्रव्यापी, स्वाभिमानी, स्वावलंबी और आत्मनिर्भर आंदोलन था, जो इस ब्राह्मणवादी के व्यवस्था के विरोध में विद्रोह करता था, विद्रोह करने की बात करता था, जिसमें गंवार गुर्गे लोग थे। आज हम लोग पढ़े लिखे हैं, तब भी इस आंदोलन को नहीं चला पा रहे हैं। ये आंदोलन तबाह होकर के बर्बाद हो गया है। वो तो वामसेप और भारत मुक्ति मोर्चा के लोग हैं जो इस आंदोलन को धार देने का काम कर रहे हैं। यदि इसी प्रकार से हम लोग आंदोलन को आगे नहीं चलाए तो जो संविधान में हमारा हक अधिकार छीना जा रहा है, लगभग छीन ही चुके हैं लोग, वो भी जो है आपको मिलने उलने वाला नहीं है। अरे कब तक सोते रहेंगे? कुंभकर्ण तो 6 महीने तक सोता था और 6 महीने तक जागता था, और हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के लोग 3500 वर्षों से सोए हैं, जगाने पर भी जग नहीं रहे हैं। ये हमारी जो लड़ाई है, बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कहे थे कि हमारी लड़ाई सत्ता और संपत्ति की नहीं है, बल्कि हमारी लड़ाई संपूर्ण आज़ादी की लड़ाई है। ये आज़ादी की लड़ाई चल रही है, और इस आज़ादी की लड़ाई में आप लोग तन मन धन बुद्धि पैसा समय श्रम हुनर से साथ देंगे, ऐसा हमारा आशा और विश्वास है। आप लोगों ने हमारी बात को सुना, इसके लिए धन्यवाद।